जय श्री सीताराम जी की। भरत प्रातः काल स्नान कर प्रभु रामचंद्र जी को सिर निभाकर बैठे ही थे कि मुनि विशिष्ट ने उन्हें बुला लिया। गुरु के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पाकर भरत जी वहां बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री और सभासद आकर इकट्ठे हुए। मुनि विशिष्ट जी समय अनुसार वचन बोले। हे सभासदों, हे बुद्धिमान भरत, सुनो। धर्म धुरंधर और सूर्यवंश के सूर्य महाराज रामचंद्र जी भगवान हैं। सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक श्री राम जी का जन्म जगत मंगल के हेतु हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के आज्ञाकारी, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इनको राम जी के समान मूलतः कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, कर्म और काल, शेष और राजा, यदि जहाँ तक ये प्रभु की माया है और योगी की सिद्धि जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, अपने मन में अच्छी तरह विचार कर देखो तो राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है। हे राम जी की आज्ञा और इच्छा को रखने से हम सबका भला होगा। अब सब चतुर लोग वही करो जिसमें सबकी सम्मति हो। श्री राम जी का राज तिलक सबको सुखदायक है। यही एक मार्ग आनंद मंगल का मूल है। किस विधि से रामचंद्र जी अयोध्या को चलें, विचार कर कहो, हम वही करें। मुनि विशिष्ट की नीति, परमार्थ और स्वार्थ मिश्रित वाणी सबने आदर से सुनी। किसी को उत्तर नहीं आया। लोग भोले हो गए। तब हाथ जोड़कर सिर नवाकर भरत बोले, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े राजा हुए। माता पिता ही सबके जन्म के कारण होते हैं और विधाता शुभ अशुभ कर्मों का फल देते हैं। आपका आशीर्वाद ही ऐसा है जो दुख को दूर करके समस्त कल्याणों को देने वाला है। यह संसार जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसी कौन टाल सकता है। आप मुझसे उपाय पूछते हैं, वह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के स्नेह भरे वचन सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने कहा, हे तात, तुम्हारी बात ठीक है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो सौपन में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, एक बात कहता हूँ पर मैं सकुचाता हूँ। यदि सर्वस्व जाता है तो बुद्धिमान उसमें से आधा त्याग देते हैं। तुम दोनों भाई वन को जाओ और राम, लक्ष्मण व सीता को लौटा लिया जाए। गुरुजी के सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। उनका शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गया। मन में प्रसन्न हो गए। वह शरीर पर तेज चमकने लगा, मानो राजा जीवित हो गया हो और श्री राम जी राजा बन गए हो। लोगों को हानि थोड़ी और लाभ बहुत जान पड़ा, परंतु रानियों को दुख सुख बराबर समझ पड़ा। इस कारण वे रोने लगी। भरत जी ने कहा, मुनि ने जो कहा है वह संसार के जीवों को इच्छित वस्तु देने का फल जैसा है। मैं वन में जन्म भर वास करूंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई सुख नहीं हो सकता। श्री सीताराम जी अंतर्यामी हैं। आप सर्वज्ञ हैं तथा परम चतुर हैं। जो आप ठीक कहते हैं तो हे नाथ, अपना वचन प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुन और प्रेम देख सभा समेत मुनि विशेष जी विधेय हो गए। भरत जी की महान महिमा समुंदर है और मुनि की बुद्धि उसके किनारे खड़ी हुई अबला स्त्री के समान है। वह समुद्र के पार जाना चाहती है, अतः बहुत उपाय भी किए, पर नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाया। और कौन भरत जी की बड़ाई कर सकता है। तालाब की सीपी में क्या समुद्र समा सकता है। मुनि को भरत जी हृदय में अत्यंत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु ने मुनि को प्रणाम कर सुंदर आसन दिया। मुनि की आज्ञा सुनकर सब बैठ गए। मुनीश्वर देश, काल और अवसर के अनुसार विचार कर बोले, सुनो राम, आप सर्वज्ञ, बुद्धिमान और धर्म, नीति
गुण वैज्ञान के भंडार है। आप सबके अंतःकरण में बसते हैं और भले बुरे के भाव को जानते हैं। जिससे पुरावासियों, माताओं और भरत का भला हो, वही उपाय कीजिए। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं बात करते, क्योंकि जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। आपकी इच्छा रखने से सबका हित है। आपकी आज्ञा अनुसार काम करने और सत्य कहने से सब प्रसन्न होंगे। पहले मुझको जो आज्ञा हो वही शिक्षा मैं मस्तक पर चढ़ाकर करूं। फिर जिसको जैसा कहेंगे वही उसी प्रकार सेवा करेगा। जय श्री सीताराम जी की।